अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर। उसमें बेटा एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट, उसको हमने स्टार्ट किया था। वहाँ पे हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि मेन क्वेश्चन कैसे बोर्ड में आते हैं, और उसका लास्ट पार्ट जो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट वो रहता था। बेटा इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर को मैं थोड़ा सा लिंक करूंगा आज के लेक्चर के साथ। बेटा लास्ट टाइम हमने स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट को सबसे पहले डिफाइन किया था, वेक्टर इनटू वेक्टर इक्वल टू स्केलर, मीन व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ वेक्टर इट रिजल्ट्स इनटू स्केलर। ये डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। इसका फार्मूला देखा था, कोई से दो वेक्टर चूज किए थे ए और बी, उनका एंगल थीटा था, और फार्मूला ये लिखा था कि व्हेन वी मल्टीप्लाई ए इंटू बी यानी ए डॉट बी इट इज इक्वल टू A into B into cos theta, mean magnitude of first into magnitude of second into cos theta। डेली लाइफ में हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 into 3 तो वो 12 होता है, लेकिन वेक्टर्स में 4 into 3 12 नहीं होता, डिपेंड करता है कि उनका आपस में एंगल क्या है। 4 into 3 0 भी हो सकते हैं, 4 into 3 12 भी हो सकते हैं, 4 into 3 -12 भी हो सकते हैं, 4 into 3 0 और 12 के बीच में कोई वैल्यू भी हो सकती है, 1.1 1 कुछ भी हो सकता है। क्यों? Because it depends on value of theta, cos theta। आज हम यही सी देखेंगे। एक तो बेटा यानी हमने डेफिनेशन पढ़ी, फार्मूला देखा और दो एग्जांपल्स देखी थी। फर्स्ट एग्जांपल कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आंसर इज वर्क विच इज अ स्केलर। तो एग्जांपल आ गई कि दो वेक्टर मल्टीप्लाई हुए और आंसर क्या आया? स्केलर। दूसरी एग्जांपल ये थी पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, यानी फोर्स और वेलोसिटी दो वेक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई किया और आंसर हमारा कौन आया? स्केलर आया, पावर। फिर बेटा हमने इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखी थी कि ये फार्मूला बना कैसे, और एक प्रॉपर्टी प्रूव की थी कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। वो इंटरप्रिटेशन के अंदर ही कवर हो गया। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक्स समझने से पहले वही टेबल मैं रिवाइज करूंगा जो लास्ट लेक्चर में की है कि हमें कॉस थीटा को समझना होगा। कॉस की वैल्यू एंगल के साथ कैसे चेंज होती है। तो बेटा ये छोटा सा टेबल आपको नजर आ रहा है। कॉस 0 मीन अगर वेक्टर पैरेलल हो तो आंसर क्या आएगा? +1। अगर कॉस 90 है यूं हो तो फिर आपके पास कितना आएगा? कॉस 90 कितना होता है? 0। और अगर 180 है, एक लेफ्ट पे है दूसरा राइट पे, तो फिर कॉस की वैल्यू क्या है? -1। कॉस 0 +1, कॉस 90 0 और कॉस 180 -1। तो बेटे हम कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट केसेस लेंगे, पैरेलल वेक्टर को भी लेंगे, एंटी पैरेलल को भी लेंगे, परपेंडिकुलर्स को भी लेंगे। मेन हमारी थीम यही होगी। तो बेटे देखें कैरेक्टरिस्टिक में, क्योंकि हर कैरेक्टरिस्टिक्स हाफ मार्क की आनी है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी थी 2 मार्क्स से। तो बेटे देखें सबसे पहली मैं प्रॉपर्टी इसकी वही डिस्कस करूंगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटे देखें मैं दो वेक्टर्स लेता हूं ए और बी, इनका एंगल आप देख सकते हैं कितना है? थीटा। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूं। इसी तरह अगर आप बी डॉट ए लें, यानी पहले लिया ए डॉट बी, अब लें बी डॉट ए, तो वो आएगा बी ए कॉस थीटा। जो फार्मूला है बी डॉट ए, फर्स्ट की मैग्नीट्यूड बी, सेकंड की ए एन कॉस थीटा। इसको थोड़ा सेट करें तो बी ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। इसको इक्वेशन 2 करें तो बेटा अगर आप गौर से देखें इक्वेशन 1 और 2 दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यानी ए डॉट बी भी ए बी कॉस थीटा और बी डॉट ए भी ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इट मीन्स दैट स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। जो डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, वो बेटा क्या होता है? कम्यूटेटिव। अब सेकंड प्रॉपर्टी है कि दो पैरेलल में वेक्टर्स लूं यूं यूं, 4 into 4 4 into 3, तो क्या आएगा? तो सेकंड प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। आप स्क्रीन पे दो पैरेलल वेक्टर्स देख सकते हैं ए और बी, दोनों का एंगल 0 है। दोनों को एंगल कैसे पता चलता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दोनों वेक्टर्स की टेल को आप जोड़ेंगे। अगर आपके पास ये है तो बी इसके ऊपर आएगा यूं, ये पैरेलल है, टेल जोड़े तो देखिए कोई एंगल नहीं, एंगल तो इसको कहते हैं। ये दो पैरेलल वेक्टर हैं, ये ए और ये बी, तो देखिए इनकी टेल कंसाइड करें तो एंगल कोई नहीं है। तो ये दो वेक्टर्स मैंने लिए हैं ए और बी। अब देखें इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और थीटा तो पैरेलल वेक्टर का 0 होता है,
तो क्या आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस जीरो प्लस 1 है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू आएगा ए बी। तो हम कह सकते हैं कि 4 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 12। हालांकि आम हालात में स्केलर प्रोडक्ट 4 इंटू 3 12 नहीं होता, सिर्फ तब होगा जब दोनों वेक्टर्स क्या होंगे पैरेलल। तो इसको मैं 2-3 वे में इसको डिफाइन कर सकता हूं। नंबर 1, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ए और बी मैग्नीट्यूड है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी यानी मैग्नीट्यूड और इनटू मैग्नीट्यूड, ए बी मैग्नीट्यूड बी बी मैग्नीट्यूड। या मैं कह सकता हूं स्केलर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम प्लस 12, ये तो मैक्सिमम आंसर है। वर्क, अब मैं एग्जांपल देता हूं, आप वर्क करना चाहते हैं, ये एक ब्लॉक है, मैं कहता हूं बेटा उधर मूव करें, ये डिस्प्लेसमेंट है, और आप फोर्स भी उधर ही लगाएंगे तो जाहिर है वो आसानी से मूव हो जाएगा। तो देख लें वर्क मैक्सिमम कब आया, जिधर डिस्प्लेसमेंट था उधर ही फोर्स लगी है। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, एंगल 0 है, एफ डी कॉस 0 यानी एफ इंटू डी यानी मैक्सिमम वर्क है। किसी और एंगल पे आप उसको ब्लॉक को ड्रैग करेंगे, घसीटेंगे, तो बेटा वर्क उतना मैक्सिमम नहीं आता। तभी आएगा जब दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के हैं पैरेलल। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, अगेन पैरेलल वेक्टर्स हैं लेकिन यूनिट पैरेलल है। यूनिट कौन होता है, आई कैप एक्स एक्सिस, आई के साथ पैरेलल आई होते हैं, जे कैप है वाई एक्सिस के तो जे के पैरेलल जे होता है, और के कैप है तो के पैरेलल के होते हैं। तो मैं आई डॉट आई लेता हूं, आई कैप डॉट आई कैप। तो आप देखें फार्मूला क्या है ए डॉट बी का, फर्स्ट की मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो आई डॉट आई भी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट यानी आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड फिर आई कैप इंटू कॉस 0। अब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो हमने पहले डिफाइन की है, अब वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, तो आई कैप की मैग्नीट्यूड भी 1, दूसरे आई कैप की भी 1 और cos 0 भी 1। इट मींस दैट आई डॉट आई क्या आया 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या बना 1। तो बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चली कि आई इंटू आई क्या होता है 1। ये एमसीक्यू भी आ सकते हैं, बल्कि आया है पास पेपर में। सिमिलरली ये आई अगर 1 है तो जे इंटू जे भी क्या होगा 1, के इंटू के भी क्या होगा 1। तो बेटा मैं इसको समराइज करूं तो मैं यूं लिखूंगा फॉर यूनिट पैरेलल वेक्टर्स आई इंटू आई इज इक्वल टू 1, जे इंटू जे इज इक्वल टू 1, के इंटू के इज इक्वल टू 1। वो इंटू की बजाय ज्यादा अच्छा है अगर हम डॉट करें, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1। अब बेटा मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आता हूं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ऐसे दो वेक्टर जिनके एंगल 90 है। आप खुद सोचें, मैं कहता हूं ब्लॉक उधर ले जाएं, ये डिस्प्लेसमेंट है, और आप फोर्स ऊपर से नीचे लगाते हैं यूं, तो बेटा ये कभी भी मूव नहीं होगा। रीजन, आपने फोर्स किधर लगाई है डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट उधर है, दोनों के एंगल कितने हैं 90, तो वर्क नहीं हो सकता, ब्लॉक उधर मूव नहीं होगा क्योंकि आप इधर फोर्स लगा रहे हैं। तो बेटे इसका मतलब है परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। तो देखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 तो 0 है, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ए डॉट बी क्या आएगा 0। बड़ा इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है कि डॉट प्रोडक्ट इज 0 व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, या फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो बेटे ये याद रखिएगा, पैरेलल वेक्टर हो तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, आई इंटू आई इज इक्वल टू 1, लेकिन परपेंडिकुलर हो तो ए डॉट बी क्या आया 0। फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। यूनिट परपेंडिकुलर कौन है, अगर मेरा थंब आए तो 4 फिंगर जे है, आई डॉट जे, अगर ये आई है ये जे है तो बाहर के है, आई डॉट जे या जे डॉट के या फिर के डॉट आई। तो बेटे मैं आई डॉट जे लूं तो क्या आएगा, आई डॉट जे इज इक्वल टू, थीम वही है, टेक्नोलॉजी वही है, आई डॉट जे इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड जे। अब मैं मैग्नीट्यूड को यहां मॉडुलस लिख रहा हूं, 2 बार डाल रहा हूं। आमतौर पे वेक्टर की मैग्नीट्यूड के लिए उसको बोल्ड हो तो अनबोल्ड करते हैं, एरो हेड हो तीर का निशान हो तो हटा देते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्योंकि कैप है, कैप तो नहीं हम हटाएंगे, उसके अराउंड मॉडुलस 2 बार डाल दूंगा। तो आई मॉडुलस आई मैग्नीट्यूड इंटू जे मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90। अब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आई की मैग्नीट्यूड 1, जे की 1 और cos 90 क्या हुआ 0, 0 इंटू 1 0। इसका मतलब आई डॉट जे क्या आएगा 0। अगर आई डॉट जे 0 है तो फिर जे डॉट के भी क्या होगा 0, के डॉट आई भी क्या होगा 0। तो मैं समराइज यूं करूंगा, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, ऑल आर 0। जब भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, चाहे वो ए और बी हो जर्नल, या चाहे वो यूनिट हो आई जे या के, परपेंडिकुलर होंगे तो आंसर क्या आएगा 0। परपेंडिकुलर मीन, या आसान मैं अगर करूं पिछली प्रॉपर्टी और इसको मैं इजी करूं तो सेम हो तो 1, आई आई जे जे के सेम है 1,
डिफरेंट हो आई डॉट जे डॉट के, तो फिर क्या आएगा 0। अच्छा, अब बेटा हम 6th प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हों, एक ईस्ट में दूसरा वेस्ट में, एंटी पैरेलल का एंगल बेटा कितना होता है 180 डिग्री। इसकी एग्जांपल मैं कुछ यूं दूंगा, ये वेक्टर ए इस साइड पे राइट साइड पे, ये बी है लेफ्ट पे, तो ये एंटी पैरेलल है। इनका एंगल कैसे पता चलेगा 180 है? आप इनकी टेल को जोड़ेंगे, इसको मूव करें या लें, अब देखें इनका एंगल 180 है। हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, जो पिछले लेक्चर में कल हमने डिस्कस भी किया। तो बेटा अगर वेक्टर एंटी पैरेलल हों तो फिर ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 हो जाएगा, और कॉस 180 तो -1 है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, यानी अगर 4 इंटू 3 है तो -12। फिर से देखें 4 इंटू 3, अगर दोनों पैरेलल है तो 4 इंटू 3 +12, परपेंडिकुलर है तो 4 इंटू 3 0, एंटी पैरेलल है तो 4 इंटू 3 क्या आएगा -12, यानी नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड -ab। अब बेटा जो 7th प्रॉपर्टी है वो है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। किसी वेक्टर को इट सेल्फ उसके अपने साथ ही मल्टीप्लाई करे, a डॉट ए बी डॉट बी, तो फिर क्या आएगा a डॉट ए, तो क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट यानी a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड a इंटू कॉस, जब वेक्टर खुद है a का a के साथ कोई एंगल नहीं होना, वो तो इट सेल्फ है। एंगल तो गैरों के साथ होता है, अपनी जात के साथ तो कोई एंगल नहीं होता। तो बेटा a डॉट ए क्या आएगा a इंटू कॉस 0, a इंटू ए स्केयर कॉस 0 +1, तो बेटा a डॉट ए क्या आया a स्केयर। तो यहां से पता चला कि सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स ओन मैग्नीट्यूड। a डॉट ए स्केयर, b डॉट बी स्केयर, c डॉट सी स्केयर, i डॉट आई क्या होगा i स्केयर नहीं होगा, i डॉट आई 1, क्यों स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, i की मैग्नीट्यूड 1 होती है, 1 का स्केयर भी क्या होगा 1, j डॉट जे नॉट जे स्केयर इट्स 1 का स्केयर 1। तो बेटा ये आपकी 7th प्रॉपर्टी थी। बेटा अब लास्ट प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मेरी ख्वाहिश होगी कि ये प्रॉपर्टी आप बुक को कंसल्ट करें और एज एन असाइनमेंट इसको करें। अगर कोई इश्यू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते। बेटा अब तक की जितनी प्रॉपर्टीज अगर मैं उनको समराइज करूं, सबसे पहले हमने पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कम्यूटेटिव। फिर पैरेलल वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी आया था, कॉज डिसअपीयर हो गया था, कॉज 0 1 होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड यानी कि मैक्सिमम। फिर यूनिट पैरेलल वेक्टर्स से थर्ड प्रॉपर्टी थी यूनिट पैरेलल वेक्टर्स, तो आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के क्या आया 1। फोर्थ प्रॉपर्टी थी परपेंडिकुलर वेक्टर ए डॉट बी क्या आया था 0। फिफ्थ प्रॉपर्टी थी यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर आई डॉट जे डॉट के, वो भी क्या आया 0। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी है एंटी पैरेलल वेक्टर, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू आया -ab, क्योंकि cos 180 इन्वॉल्व है, माइनस की वैल्यू आएगी। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने कराई है वो है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट ए या बी डॉट बी, तो वो क्या आया था ए स्केयर, बी डॉट बी स्केयर। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक है। इन 7th प्रॉपर्टीज में से कोई सी 4 प्रॉपर्टी आप चूज करके बोर्ड में अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां पे 4 आमतौर पे आती हैं। होपफुली बेटा आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। ये लेक्चर और पिछले लेक्चर दोनों मिलकर एक टॉपिक कवर करते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।